नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दिल्ली के उस कोटला किले की कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ जिन्नों के वास की चर्चा वर्षों से चली आ रही है। ये किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि इसके खंडरों में कई रहस्यमय घटनाएं दबी हुई हैं। कहा जाता है कि इस किले में एक अदृश्य शक्ति का प्रभाव है जो हर किसी को महसूस होती है। तो चलिए आज इसी रहस्य का पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि कोटला किले के पीछे का सच क्या है। कोटला किला, जिसे फिरोज शाह कोटला भी कहा जाता है, इस किले का निर्माण उस समय के एक प्रसिद्ध शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये किला अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही ये भूत, प्रेत और जिन्नों के लिए भी जाना जाता है। किले में कई ऊंचे और गहरे तहखाने हैं जहां पर लोगों ने कई बार अजीब आवाज़ें, रहस्यमय छाएं और न जाने बहुत ज़्यादा भयानक घटनाएं का सामना भी किया है। जिन्नों का बसेरा कहते हैं कि किले में बहुत सारे यहाँ पे जिन्नों का वास है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ आने वाले जिन्न अपनी मुरादें सुनते हैं। शुक्रवार के दिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग अपनी चिट्ठियाँ लेकर आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जिन्नों से मांगते हैं। ये भी माना जाता है कि जो लोग इन जिन्नों को मानते हैं उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। लोगों ने किले के पुराने दरवाजे और खंडरों में कई बार जलती हुई मोमबत्तियां और अगरबत्तियों को भी देखा है, जो एक रहस्य का हिस्सा है। सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह, वैसे तो जिनसे सभी डरते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाने से लोग जिसकी जो भी विश होती है वो एक चिट्ठी पर लिख के वहाँ पे रख के आते हैं। और लोगों का दावा है कि वहाँ पे ऐसे चिट्ठी रखने से, जिनसे कोई विश मांगने से उनकी जो भी मुराद है वो पूरी होती है। सुनने में तो ये काफ़ी अजीब है। रहस्यमय घटनाएं और भूतिया किस्से यहाँ पे बहुत होते हैं। जैसे कि कोटले किले में कई रहस्यमय ऐसी घटना हुई थी। कुछ लोगों ने दावा भी किया था उन्होंने वहाँ अजीब आवाज़ें सुनी है, जैसे कि किसी के बोलने, फुसफुसाने या फिर चीखने की आवाज़ें। कुछ लोगों का मानना है कि किले के कुछ हिस्सों में अचानक ठंड महसूस होती है और किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता है। एक घटना के अनुसार एक स्थानीय व्यक्ति शुक्रवार के दिन किले में अपनी मनोकामना मांगने आया था। वह शाम को किले में अकेला ही था, तभी उसे लगा कि उसके पास कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है। अचानक उसे बहुत ठंडक महसूस हुई और उसके कानों में फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। वह डर के मारे किले से बाहर भाग गया। कहते हैं कि वह व्यक्ति कई दिनों तक बीमार रहा और उसने वहाँ कभी भी फिर वापस जाने की हिम्मत नहीं की। कोटला किले में जिन्नों की जो उपस्थिति, क्या ये अंधविश्वास है, सिर्फ किस्सों तक ही सीमित है, या आने वाले लोग किले की जो दीवारें पर चिट्ठियां लगाते हैं जिनमें अपनी समस्या का समाधान मांगते हैं, लोग मांगते हैं उनसे, जिन्नों से ये सब, और इस उम्मीद में किले की दीवारों पर अर्जी वो छोड़ जाते हैं कि उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, कोई ना कोई जिन उनकी चिट्ठी लेगा और उनकी हेल्प करेगा। कहा जाता है कि अगर कोई इन जिन्नों का अपमान करता है या उनके स्थान पर कुछ अनहोनी करता है तो उसे बुरे अनुभव का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग मानते हैं कि इस जगह पर जिन्नों का असर है और इसलिए वह यहाँ पर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली के कोटला किले की एक रहस्यमय और डरावनी कहानी। इस किले के अंधेरे कोने और रहस्यमय जिन्नों के किस्से सुनकर रूह कांप जाती है। अगर आपको भी कभी दिल्ली में इस किले में जाने का मौका मिले तो ध्यान रखना कि आप अकेले ना हो और इन अदृश्य शक्तियों का सम्मान करें। ऐसे ही और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई रहस्यमय कहानी के साथ। धन्यवाद।